भारत सरकार 7 मई को देश भर के कई जिलों में एक विशाल मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। यूपी के भी कई जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। मेरठ में न्यूज स्टेट संवाददाता ने मॉक ड्रिल की रिहर्सल को लेकर सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन संदीप गोयल से बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। 7 मई मतलब कल पूरे उत्तर प्रदेश में चिन्हित जगह पर जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सिविल डिफेंस के पास आ गई है। सबसे पहले मैं आपको वो इक्विपमेंट दिखा देता हूं जो व्यक्तियों को, जो लोगों को, जो नागरिकों को ये बताएगा कि युद्ध होने वाला है या यह भी बताएगा कि युद्ध टल गया है। मेरे साथ में यहाँ पर नागरिक सुरक्षा के चीफ वार्डन संदीप जी हैं। उनके पास अहम जिम्मेदारी है। जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली, संवाद स्थापित करना शुरू कर दिया, अपने वॉलंटियर्स को दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए। एक बड़ी तैयारी सिविल डिफेंस ने मेरठ में कर लेती है। सर, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए जा रहे हैं? मॉक ड्रिल जो शब्द है ये क्या शब्द है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। नहीं, मॉक ड्रिल में हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और जैसा कि भारत सरकार का निर्देश है, कल 7 तारीख को संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ भी सिविल डिफेंस टाउन्स है वहाँ पे मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी श्रृंखला में मेरठ में भी सिविल डिफेंस मेरठ के द्वारा यहाँ पे कल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। रात में ब्लैकआउट करवाया जाएगा और ब्लैकआउट के अंदर इसमें डेमो किया जाएगा। कितनी जगह सायरन जो है मेरठ में लगे हैं जो लोगों को आगाह करेंगे? मेरठ में अभी हमारे पास में 6 स्थान पे सायरन लगे हुए हैं, जिसमें से फिलहाल एक कार्यरत है जो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत है। बाकी की जल्दी ही जांच करवा के उनको ठीक दुरुस्त किया जाएगा। ये जो बहुत छोटी सी मशीन है ये बहुत बड़ा काम करने वाली है। मैं जानना चाहूँगा इस मशीन को क्या कहते हैं, ये क्या करती है, कैसे करती है? इसकी अपनी एक भाषा होती है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। इसके होने से पता लगता है कि युद्ध होने वाला है और इसी की आवाज़ से पता लगेगा कि युद्ध के जो संभावना है टल गई हैं। इसे क्या कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। इसको सिविल डिफेंस के भाषा में हम हैंड सायरन कहते हैं और इसके द्वारा हम सामान्य जनता को ये सूचना देते हैं कि अब हवाई आक्रमण हो सकता है। और वो पता चलता है जब ये ऊंची नीची आवाज़ में इसे हम बजाते हैं तो उससे ये है कि वो खतरे का संकेत इसको हम कहते हैं। जब युद्ध टलने की सूचना मिलती है तो इसे एक ही आवाज़ में बजता है और इससे हम बजा करके लोगों को बता देते हैं कि अब आप जहाँ भी सुरक्षित स्थान पर गए हैं आप बाहर आ जाएं और अपने नैतिक कार्य में जुट सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि देखन में छोटे लगे काम करे गंभीर। ये कितनी दूरी तक अपनी आवाज़ को पहुँचाती है? ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जा सकती है। जब शांति काल होता है तो इसकी आवाज़ दूर तक जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है और गली मोहल्ले में कहीं भी बजाया जा सकता है। इसको कहीं एक जगह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो वहीं पर इसको ले जा करके हम लोग जनता के बीच में जा करके सूचना दे सकते हैं। मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये भी दिखाएं कि ये किस तरीके से आवाज़ करती है। सर प्लीज़। ये देखिए ऐसे करते हैं ये जी जी जी। एक बहुत तेज आवाज को इसने पैदा करना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से रोटेशन लगातार बनाया जा रहा है, इसके डेसिबल्स, इसकी आवाज, इसकी साउंड जो है काफी दूर तक गूंजने लगी है। दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मशीन को चलाया जा रहा है और किस तरीके से आवाज जो है पैदा कर रही है। बिल्कुल, इस मशीन के माध्यम से युद्ध जैसी स्थिति में, आपातकाल स्थिति में, इमरजेंसी में लोगों को आगाह किया जाएगा कि युद्ध जैसे आसार हो चुके हैं और यही मशीन यह भी बताएगी कि युद्ध जैसी स्थिति टल चुकी है, अब आप सुरक्षित हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट, मेरठ।